सूरज की पहली किरण के साथ आंख मिचौली करते हुए जब हम सारण वाले जगते हैं तो मन में बस एक ही ख्याल आता है, बाबा महेंद्रनाथ धाम। साइकिल की सवारी पर पैडल मारते हुए हवा के सनसन झोंके के साथ हम निकल पड़ते हैं। चैनपुर बाजार से बस थोड़े ही दूर पर बाबा महेंद्रनाथ धाम है। बीच बीच में कच्ची पगडंडी, ताल तलैया, कोयल की कुक, आम की डाली, पक्षियों का चहचहाना, खेत खलिहान, गाय बैल को ले जाते हुए काका की हटहट, बाबा का दर्शन करने की जल्दी में काकी की झटझट देखते हुए जब सारण वाले बाबा महेंद्रनाथ धाम की पवित्र नगरी में प्रवेश करते हैं तो बाबा के इस सुंदर नगरी को देख मन भाव विभोर हो जाता है। बाबा के जयकारे से पूरा नगरी गुंजयमान होता रहता है। इस नगरी की खास मान्यता है, लोगों की आस्था है इसमें। महेंद्रनाथ धाम के प्रांगण में बैठे नंदी महाराज ने समय के प्रवाह को देखा है अपने सामने। वो समय से पहले भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। वो साक्षी हैं उस मान्यता का, उस विश्वास का, उस परंपरा का जो लोगों के दिल में बसा है। इस मंदिर की कहानी बहुत ही रोचक है, आइए जानते हैं। बाबा की महिमा अपरंपार है। देश के कोने कोने से लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। ऐसी मान्यता है कि बाबा महेंद्रनाथ धाम के इस सुंदर कमलदाह सरोवर में जो भी श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं तो बाबा उन भक्तगण के कष्ट दूर करते हैं। भक्तगण बाबा का दर्शन करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। बाबा महेंद्रनाथ भी अपने भक्त के मुराद पूरी करते हैं। मुराद पूरी होने पर भक्त इस कमलदाह सरोवर की परिक्रमा करते हैं एवं घंट बांधते हैं। अगर आप भी वीडियो को देख रहे हैं तो बाबा महेंद्रनाथ धाम की रमणीय स्थल का दर्शन करते रहिए। ये अद्भुत है, आकर्षक है, अकल्पनीय है, अति सुंदर है। आज हमारे साथ चैनपुर निवासी विनय जी मौजूद हैं। विनय जी हम लोगों को महेंद्रनाथ की महिमा के विषय में बताएंगे। विनय जी, बाबा महेंद्रनाथ की महिमा क्या है और ऐसा क्या कारण है कि देश से कोने कोने से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं? देखिए, बाबा महेंद्रनाथ धाम की विशेषता और लोगों की मान्यताएं अलग अलग हैं और बाबा के प्रति सबकी धारणाएं अलग अलग हैं जी। कुछ लोगों के मुंह से हमने ये भी सुना है कि बाबा स्वयंभू हैं। अच्छा। बाबा को कहीं से लाया नहीं गया है, बाबा स्वयं प्रकट हुए हैं। और ऐसी मान्यता है, लोगों के द्वारा कहा जाता है कि एक नेपाल के राजा थे, राजा महेंद्र प्रताप जी, जो किसी कार्य के लिए इधर आए हुए थे और मतलब फ्रेश होने के लिए या स्नान ध्यान करने के लिए कहिए, वे तालाब के निकट आए और उनके शरीर में जो कुष्ठ रोग था जी, तो वो तालाब के पास आए और पानी को उन्होंने स्पर्श किया। स्पर्श करते ही उनके जो हाथ का कुष्ठ रोग था वो ठीक हो गया। तो राजा फिर वापस नेपाल गए और वहाँ पे जाकर जब रात्रि में विश्राम किए तो उनको बाबा ने स्वप्न दिखाया और उन्होंने कहा कि आप जहाँ तालाब में पानी को स्पर्श किए थे वहाँ जाइए और जाकर वहाँ पे खुदाई करवाइए। वहाँ पे मेरा लिंग है, उसका निर्माण करवाइए, मंदिर का निर्माण करवाइए। राजा फिर अपने नौकरों से संदेश भिजवा कर यहाँ पे मंदिर का काम शुरू करवाए और खुदाई हुआ तो बाबा का लिंग प्रकट हुआ। उसके बाद से यहाँ पे मंदिर का निर्माण हुआ। बाबा के प्रति लोगों का श्रद्धा भक्ति अनन्य है। जो भी जिसका आप जीता जागता उदाहरण दे सकते हैं, जो मंदिर में टंगा हुआ घंटा है जी, आप देख सकते हैं। जो भी व्यक्ति आते हैं, जो भी भक्तगण आते हैं और श्रद्धा से बाबा का पूजन करते हैं और उनकी अगर मनोकामना पूर्ण होती है तो वे बाबा को एक घंटी अर्पित करते हैं, घंटा चढ़ाते हैं। अच्छा, देखा जाता है कि लोग ये जो पोखरा है इसका भ्रमण करते हैं, इसकी मान्यता क्या है? जी, इसकी भी मान्यता है कि ये पोखरा है टोटल 52 बीघा में फैला हुआ है। अच्छा। तो ऐसा मनोकामना है कि बाबा का अगर पोखरा का जो परिक्रमा करता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो व्यक्ति सच्चे श्रद्धा भक्ति से आता है बाबा उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं।
अच्छा, ऐसी भी मान्यता है कि लोग आज के युग में भी जो कुष्ठ रोग आते हैं वहाँ स्नान करते हैं, यहाँ तो उनका भी कुष्ठ रोग सही हो जाता है। जी, जी। इसमें कितना सत्य है? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम 100% सच्चाई है। जी। आज भी जो भक्त श्रद्धा से आते हैं और बाबा की पूजा करते हैं और पोखरा में स्नान करते हैं, उनका जरूर कुष्ठ रोग ठीक हो जाता है और उनकी मनोकामनाएं भी 100% पूर्ण होती हैं। ऐसी मतलब ऐसा हमने देखा भी है और क्षेत्र में लोग कहते भी हैं और ये सच्ची घटना है।